हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साफ संवाद सीधी बात बाय डीएच प्रोडक्शन के एक और अनोखे पॉडकास्ट में। आज के गेस्ट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपना करियर तो फोटोग्राफी से स्टार्ट किया था। देन ही रियलाइज्ड कि फोटोग्राफी के साथ साथ ही कैन एक्चुअली डू अ मूविंग फोटोज विच इज़ वीडियोज़। देन ही जॉइंड अ फिल्म स्कूल जहाँ पे उन्होंने प्रोफेशनली सिनेमाटोग्राफी सीखी। ही असिस्टेड सो मैनी बिग फिल्म्स, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया। ही वॉज ऑल्सो एन एक्स रोडी एज वेल, MTV के साथ भी उन्होंने काफ़ी काम किया। आफ्टर दैट देन ही डिसाइडेड वाई नॉट टू बी द कैप्टन ऑफ द शिप। येस, ही डिसाइडेड टू बी अ डायरेक्टर। उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म्स की, जिनमें से कुछ फिल्म्स है हरिओम हरि, फ़क्त महिलाओं माटे, और एक बहुत बेहतरीन फिल्म जो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, दैट इज़ फ़क्त पुरुषों माटे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन डायरेक्टर जय बोदास। क्या हाल चाल है जय भाई? बहुत बढ़िया। क्या क्या ओपनिंग थी यार। थैंक यू। क्या रट्टा मारा है, जोरदार। नहीं रट्टा नहीं, दिस इज सो जबरदस्त, कैंडिड जबरदस्त। भाई, दिस इज सो मजा आया। कैंडिड। भाई हरिओम हरी मेरी नहीं है, बाय द वे। नहीं है? नहीं है। Then the हरिओम हरी internet says that. इंटरनेट सेज हरिओम हरी Yeah, is yeah, mine. No, yeah. हरिओम हरी is directed by this very talented man. He's a friend of mine. I acted a small part in the film. Ah, okay. I just acted in the film. Okay. But दोस्ती है। But fine, I mean, फक्त महिला माटे and now फक्त पुरुषों माटे is again, we are really hoping for a great opening for that film. काफ़ी अच्छा market, काफ़ी yeah, obviously all the good luck to you and the team. Thank you. I directly don't want to jump into it. Let's start little bit behind it. फोटोग्राफी से कैसे कैमरा में, कैसे वीडियोग्राफी, I mean कैसे सिनेमाटोग्राफी का प्लान हुआ? यार कॉलेज में था, मुझे घर से एक कैमरा लेके दिया था, लेके निकल पड़ता था कॉलेज में, फोटोज खींचता था। आई थॉट आई वाज गुड एट इट। आई डोंट थिंक आई हैड आर्टिस्ट्री इन ब्लड, बट शुरू किया, फोटोज खींचता रहता था। वन ऑफ माई पिक्चर गॉट सिलेक्टेड एट अ नेशनल लेवल, विच वॉज मैंने 15 अगस्त को एक फ़ोटो क्लिक किया था। तो मुझे मिनिस्ट्री से कॉल्स आए। देयर वाज द सीनियर ऑफ माइन वाज वर्किंग विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स टीम एंड दे लव्ड द पिक्चर। तब घर वालों को लगा कि यार कुछ तो कर सकता है, मतलब गुड चांस इफ ही वांट्स टू ब्रेक आउट ऑफ द इंजीनियरिंग रैट रेस। सो घर का फुल सपोर्ट था। यार तब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि सिनेमाटोग्राफी होती क्या है, मतलब मुझे वर्ड भी नहीं पता था, बट स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट। और कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेशन लगती थी विद द स्टिल पिक्चर। ऑलवेज व्हेन आई क्लिक द पिक्चर आई थॉट आई कुड टेल अ स्टोरी इफ माई पिक्चर कुड मूव। ओके। सो ये एक थॉट था हमेशा माइंड में। स्टार्टेड सर्चिंग कि सिनेमाटोग्राफी होती क्या है। काफ़ी सारी एग्जामिनेशंस दी, गॉट टू नो अबाउट फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTI की एग्ज़ाम दी, मुंबई में Xavier है उसकी एग्ज़ाम दी। बट अनफॉर्चुनेटली FTI का उस साल 0 ईयर था। सो 0 ईयर इज दिस वन ईयर जहाँ पे, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है, वो 3 साल में कोई पास ही नहीं करता। वहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 साल टाइम लगता है, मतलब टाइम लगता है, एक बैकलॉग होता है। ओके। सो बैकलॉग क्लियर करने के लिए 1 साल वो लोग बंद रखते हैं और वो 0 ईयर डिक्लेयर करते हैं, जिसमें 1 ही साल का कोर्स होता है। ओके। सो उस साल वो था एंड आई थॉट Xavier's was a difficult one that I could crack and I cracked it. Very nice. तो I went to Xavier's, फिल्म स्कूल थी बहुत अच्छी, सिनेमाटोग्राफी मास्टर किया, dropped out of the film school, started assisting a lot of senior DOPs, Kiko Nakahara. My first job was with Mr. Anshul Chaube. I shot an ad. Completely different experience because आपको जो फिल्म स्कूल में सिखाते हैं is extremely formal education. थियोरेटिकल ज़्यादा है वो। थियोरेटिकल होता है, हाँ। प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, बट एट ग्राउंड लेवल आप जब प्रॉपर जमीन पे उतरते हो, सेट पे जाते हो, तो इट्स डिफरेंट। Okay. जैसे these camera guys, you guys would know कि 5K बोलते हैं। 5K एक लाइट होती है। तो फिल्म स्कूल में आपको सिखाएंगे कि 5K उसमें ऐसा फ्रेजनल ये वो, हार्ड सॉफ्ट ये वो। आप सेट पे जाओगे तो 5K कोई नहीं बोलता है। लाइटमैन की लैंग्वेज है पंजारा। ओके। पंजा। पंजा। तो आपको दिस इज समथिंग दैट यू वुड वांट टू लर्न द ग्राउंड लेवल लैंग्वेज। करेक्ट। So it was very new, it was very fresh to learn all those things, and the first day you go on set, ये फीलिंग आई गेस हमेशा सबको होती है कि फिल्म स्कूल के बाद जो पहला दिन होता है, तब आपको लगता है आपको सबक। वेरी नाइस।
एंड 5 minutes ऑन द सेट, और वो जो चूर चूर होता है ना आपका एक ईगो हाँ। कि साला कुछ नहीं आता है. बट आई थिंक दैट इज हाउ द फर्स्ट ladder, the first step of the ladder of learning starts. So started assisting Anshul Chaube, then assisted Kiko Nakara, then Sudeep Chatterjee. Oh, All very of this nice. happened. Then started my own production house. I used to shoot good television commercials, Okay. digital films. I produced a few web series. Very nice. And there's one point in my life where I thought ki I think I can direct. Okay. Because I used to write my own advertisements. Yep. एंड लिखने का शौक पहले से था. तो लिखता था, शूट करता था, डायरेक्ट कोई और करता था. बट देन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग वन ऑफ द एड्स, और वो बहुत अच्छी रही. बट एक पॉइंट पे वो पता चला कि यू कांट डॉन बोथ द हैट्स. व्हेन आई एम बिहाइंड द कैमरा एज अ डायरेक्टर एंड एज अ सिनेमेटोग्राफर, आप फ्रेम पे ध्यान दे रहे हो या परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हो? Correct. तो एक कॉन्फ्लिक्ट आने लगा. Correct. बट आई स्टार्टेड एंजॉयिंग डायरेक्शन मोर. So I left cinematography back then, started directing. How long are you directing? मतलब कब से डायरेक्ट कर रहे हैं आप? As in full fledged director. Full fledged तो I guess 18 I left, 18 or 19 I left cinematography. I haven't shot anything after that. 2018-19 के बाद आपने कैमरा 19 के बाद मुझे लगता है मैंने छोड़ दिया. और कौन सा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसमें एज एन, क्योंकि पढ़ाई डीओपी वाली करी, हाँ. पढ़ाई टेक्निकल लाइट, टेक्निकल कैमरा सेटिंग्स कि किधर से किस तरीके का फ्रेम सेट करना है वो करी. कट टू सीधा डायरेक्टर. ऑब्वियसली डायरेक्टर को सारी चीज़ें पता होती है, बट दैट अगेन इट्स कमांडिंग पोजीशन के इस तरीके से करना है. Yeah. तो कैमरा छोड़ के कब वो डायरेक्टर हैट पहनी? I don't remember कौन सी ad थी, कोई टाटा टी या कोई तो ad थी. हाँ, ओके. बट वो मज़ेदार थी ad. We shot in Mud Island. उसमें ऐसा हुआ कि मिड शूट वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग दिमाग चलने लगा कि कहीं पे तो मैं परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहा हूँ तो मेरा फ्रेमिंग मिस हो रहा है. ओके. मैं फ्रेमिंग पे ध्यान दे रहा हूँ तो मुझे कट के बाद वो शॉट जाके शोगन में वापस रीचेक करना पड़ रहा है. परफॉर्मेंस सही है या नहीं है? परफॉर्मेंस सही है. ओके. सो वो कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू गुजरना नहीं था. एंड वो ऐड होने के बाद द नेक्स्ट डिसीजन दैट आई टुक कि आई विल हायर अ डीपी, बट आई डायरेक्ट दिस सोलो. मतलब मुझे ये डायरेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है. एंड आई डिड इट वेरी वेल. अब आपके साथ आपकी पूरी टीम होती है एज ए सिनेमेटोग्राफर. गैफर्स होते हैं, लाइटमैन, बेस्ट बॉय, ये वो इलेक्ट्रिशियन, सब लोग होते हैं. सो मेरा गैफर था साजिद पठान, who is still with Lights and Lights. It's a big company in Bombay. So gaffer is somebody who handholds you through your career. सही बात है. Gaffer is a big position. सही बात है. And to be very honest, these guys are way more experienced than you will ever be. Because they have been working in the industry since last 20-25 years. So Okay. they know every nook and corner of the set. So he told me, and as to you trust these guys' instincts. ये जो बोलेगा वो सही बोल रहा है. This is extremely in your benefit. And that day he told me कि सर आप लोखंड छोड़ो, आप कागज पकड़ो. वेरी नाइस. And I don't think I've shot anything after that, after he told me this. बट ऐसा नहीं होता, मतलब ऑब्वियसली आपको टेक्निकलिटी काफ़ी पता है कि यार अभी इस फ्रेम पे मैं अगर इस लाइट पे, सनलाइट पे या एक्सटर्नल लाइट पे हो गई, मैं ये ISO रख रहा हूँ या मैं ये फ्रेम बना रहा हूँ, और DOP ज़रा सा ऊपर नीचे करता तो जान नहीं जलती अभी भी एज एन डायरेक्टर. यार होता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा ही, क्योंकि मेरी प्रोसेस ही वो है कि व्हेनेवर आई राइट आई हैव विजुअल्स इन माय माइंड. करेक्ट. तो इफ यू रीड माय स्क्रीन प्ले, इट्स सो विजुअल कि वो एक सीन या 3 पेज का सीन हो तो वो पढ़ के एक प्रोडक्शन डिजाइनर को पता चल रहा है कि ये स्टूल ब्राउन कलर का होगा, या इसने ग्रीन शर्ट पहना है तो पीछे पर्पल वाइट फ्लावर्स रहेंगे. उतनी डिटेलिंग होती है. करेक्ट. तो उस हिसाब से, क्योंकि आर्ट का सामान डिस्क्राइब्ड होता है, वो एक लाइटिंग का मूड डिस्क्राइब्ड होता है. सो आई थिंक वो प्री प्रोडक्शन पे उतनी क्लैरिटी आ जाती है कि एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. नॉट दैट आई एम एडमेंट कि ऐसा ही होना चाहिए, बट इफ द प्रोडक्शन डिजाइनर और अ डीपी कम्स एंड टेल्स मी कि आई थिंक ये कर सकते हैं, then I'm receptive of everything. Because at the end of the day, as a director, I personally think the only talent a director has is that he trusts the instincts of the expert people he has brought on the team. Okay. I am not a production designer.
he's a production designer. Okay. I trust his instincts. I think he is great at what he does. And if I trust him, that is why he's on the team. Correct. And the team will make the film. So I 100%. have to trust in his process. True. I mean, I agree with that statement. But don't you think that as a director, there are so many people back. When I was in Mumbai, तब मैंने experience करी ये सारी चीज़ें कि there is a saying कि director is a गुंडे का set, मतलब set का गुंडा, sorry. तो do you have that attitude towards your work कि नहीं मेरे को ये चाहिए बाबा? No. This is wrong. I'll tell you what. There's this position, designation होती है एक chief AD या एक associate director की. Okay. जो गुंडा होता है. Because if I am on this set running around abusing people, जल्दी कर ये वो लाइट जा रहा है ये वो people are going to absorb the negative energy out of that. Correct. I don't want people to have that vibe about me. अच्छा. I'm always the one. If you ever next film you guys should you visit my set. मेरे monitors नहीं होते जो बड़े monitors बोलते हैं ना. Monitors नहीं होते. There are Shoguns. If you guys know Shoguns, like the smaller monitors, they have a stand, and I have a big speaker with me, and I just carry the speaker along because the light guys और the camera guys एक shot के बाद कैमरा यहाँ पे लगा है वो उठा के आपको लेके जाना है. It's a heavy camera. It is. It will take 10 minutes of his time, blood, sweat, Uh-huh. and the money is costing the producer. Yeah. If he's not enjoying the work of traveling the camera from here and there, if he's not enjoying that, he will be exuding some negative energy because he wants to go home and relax. He's not enjoying the work. So it is my duty to make every person on the set enjoy their work. ठीक है. First day of set, there's a clear declaration from me. If you're not in the mood to work, say for 1 hour, if you're sleepy, if you're hungover, come to me. Come to me, tell me honestly. I drank last night, I have hangover. I'll make you go off the set for 2 hours. You sleep, but come back With a fresh mood. Fresh mood and the mindset to work and make something creative out of what you do. 100% makes sense. So I think that energy, this vibe always works. हाँ मतलब वो वाला है कि don't be a boss, be a leader. Yeah. विद दैट एटीट्यूड अगर फिल्म बनाई जाए Yeah. एक डायरेक्टर, क्योंकि इन माय पास्ट एक्सपीरियंस मैंने ये चीज़ काफ़ी नोटिस करी है कि यू आर अ वेरी ग्रेट एक्टर, नाइस, यू आर अ वेरी ग्रेट, यू हैव अ ग्रेट टीम ऑफ कैमरा, वेरी नाइस, यू हैव अ वेरी ग्रेट टीम ऑफ लाइट, गुड आर्टिस्ट, बहुत सब अच्छा है, लेकिन एक डायरेक्टर जब तक एक अपने क्रिएटिव स्टेट में नहीं है, जो उसने लिखा है, अगर रिटन बाय द सेम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही होता है कि राइटर डायरेक्टर सेम होते हैं, 10 में से मैं मानता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन मानता है 6 बारी ऐसा होता है, तो उन 6 बारी में उस इंसान ने जब वो चीज़ लिखी है तो ही नो बेटर देन एनीवन एल्स ऑन द फ्लोर डज नो. एवरीवन कुछ एड ऑन कर सकते हैं, ऑब्वियसली कैन ऐड द वैल्यू टू इट्स, कैन ऐड चेरी लगा सकते हैं उस केक के ऊपर, बट अगेन बेकिंग तो फिर उस डायरेक्टर की ही है. सो आई एग्री विद द स्टेटमेंट आप जो बोल रहे हैं. Yeah, that is why it's the name above the title. Yeah. You know this? Yeah. There's just one name above the title. Yeah, a that- film by. कैसा फीलिंग था फक्त महिलाओं માટે? पहली बार था शायद. First feature film. फर्स्ट फीचर फिल्म. हाँ. First feature film. मतलब रिलीज से पहले, रिलीज के बाद पिच करता कौन सा आपने? चलो एक काम करते हैं, यू रोट दैट फिल्म Yeah. एंड यू डायरेक्टेड दैट फिल्म एज वेल. सो There were 2 other writers also. हाँ, आपके साथ 2 और राइटर्स थे. Yeah. What was your thought when it came to writing कि कुछ बनाते हैं? Let's give me a tour to फक्त महिलाओं માટે फक्त first. महिलाओं માટે? Okay. Fortunately, I was home when COVID hit. I was in Baroda. बॉम्बे से बड़ौदा आया था, जनता कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन हो गया. My elder brother is a production designer. His name is Chirag Bodas. He's doing great films. Almost majority Gujarati films are done by him. So he was in Bombay. That is why I went to Bombay. Okay. He came back to Baroda to be with the family, and during COVID, I was with family. And he was doing Gujarati films. Sharto Lagu was his first Gujarati. Very nice. And COVID hit, major crisis, दुनिया बंद है, काम हो नहीं रहा है, आधे लोग डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, ये सब हो रहा है. बट जब पता चला कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, सब डूब रहे, तब तुम्हें शांति होती है. दिस ह्यूमन बिहेवियर कि तू दोस्त फर्स्ट टाइम तो बुरा लगता है, लेकिन सब डूब रहे हैं तो मजा आता है. करेक्ट. तो रिलैक्स्ड फॉर अ बिट, शांति से लाइव देखी क्या हो रहा है क्या नहीं. ही सजेस्टेड मी टू
do something in this Gujarati industry. I was not well versed with this industry. मुझे पता ही नहीं था. अच्छा और राइटिंग पे कमांड है थोड़ा, बट आई एम अ महाराष्ट्रियन बाय बर्थ. गुजराती मेरी सिर्फ कॉन्वर्जेशनल है. जितनी दोस्तों के साथ बात करता हूँ या कुछ फ्रेंड्स है, नेबर्स हैं, उनके साथ उतनी अच्छी है. सो आई स्टार्टेड राइटिंग समथिंग गुजराती में. गुजराती में. ओके. And I was influenced by a lot of Marathi films. One of it was Abgabai Aricha, which was 2004, I guess. And I thought it's a brilliant plot, yaar. So I started approaching that director, and we met. And I told him, I want your concept rights. मुझे बस वो one line चाहिए कि what if a man can listen to what females around him are thinking about. It's a great one line, which comes from an English film, What Women Want. Which again comes from a book. But वो मराठी फिल्म का मुझे वन लाइन चाहिए था, एंड ही गिव इट टू मी. वो वन लाइन मिल गई. वी स्टार्टेड राइटिंग एंड आई बम्प्ड अक्रॉस दिस टू वेरी टैलेंटेड राइटर्स. वन इज करण भानुशाली, हु इज फ्रॉम बॉम्बे, who is right now doing great work in television. वागले की दुनिया वो लिख रहा है. He co-wrote Kutch Express, which won national award. नाइस. And this other guy, Humayun Makrani, who was an associate director to Vipul Mehta, जिन्होंने चाल चिविली ली. चाल जी भी ले And लिया. this was COVID time. So all three of us just came together very randomly. We had never met. And we started writing on Zoom. So every night, 11:30, we used to have this session of 30 minutes, 45 minutes to discuss कि story आगे कैसे बढ़ेगी. ओके. और तीनों एक थाली में कुछ लेके आते थे. वो मैं घर पे रखता था. वो मैं रात को लेके सोता था, सुबह उठता था, नेक्स्ट डे वापस एक प्रोसेस होती थी, एक सीन लिख के लाते थे. एंड दिस हैपेंड फॉर 3 long months. आई थिंक फक्त महिलाओं માટે would be the only script which is developed virtually on Zoom अच्छा. by 3 different writers. नाइस. And क्योंकि ये एक लाइन कि what if a man can hear what women are thinking about Very- is a very convenient one. Uh-huh. It can go to extreme different directions. We wrote 13 different drafts of the story. 13 ड्राफ्ट. 13 ड्राफ्ट लिखे थे. Oh. And by draft I don't mean कि 13 अलग endings, हाँ हाँ. 13 अलग कहानियाँ. कहानियाँ वो 150 200 पेजेस वाली. हाँ. हाँ. मतलब 13 के 13 में प्रोटैगनिस्ट अलग था. अच्छा. अलग चीजें करता था. ओके. अब तो फिल्म बन गई, सो आई कैन टेल यू सम ऑफ देम. एक में वो चोर था. अच्छा. एक में चिंतन चोर था. अच्छा. क्योंकि उसे सुनाई देता था, वो एटीएम के बाहर खड़ा रह के पिन सुनता था. चोरी का. okay. So it was Sweet. in the space of Bunty or Bubbly, okay, like a very con film. One was a very social experiment that we wanted to do, like tried to do, कि क्योंकि it's a great thought of सुन पाता हूँ अगर मैं इसकी बात, तो क्या कर सकता हूँ, कितनी चीजें कर सकता हूँ. सो सुसाइड हेल्पलाइन शुरू करता था. एंड ही वेंट ऑन रेडियो, समथिंग लाइक लगे रहो मुन्ना भाई. वी ट्राइड दैट रूट आल्सो, बट फाइनली वी जीरोड डाउन कि एक फैमिली ड्रामा, एक कॉमेडी ड्रामा ये बनाना है. एंड वी जीरोड डाउन ऑन दैट ड्राफ्ट. Wrote that draft. The first draft of it was 284 pages, which is long, which is very long. Started approaching producers, and for your first film, you always have this feeling कि यार बहुत अच्छा है काम, बहुत अच्छा काम है यार. हाँ हाँ सही बात. लोगों को ऐसा क्यों नहीं लग रहा? सही बात है. Started searching for producers. बहुत producers आए, actors came on board, पर वो हो नहीं पा रहा था. For some of the other reason, producer आते थे, would lose out on the actor. Actor आते थे, would lose out on a producer. And this process was a year long. I can write a book about how to get rejected from producers. Very nice. What a concept भाई. नहीं, but it's not a good feeling. But yeah. एक साल सिर्फ उसी state of mind में कि I'm here with a script, but कुछ भी नहीं हो पा रहा. Okay. And then I bumped into Yash's Instagram account, and it had a mail ID or a number, I don't remember, and he was managed by Big Box series. I contacted that lady and sent her the synopsis. She sent it to Yash. Yash loved it, and he wanted me to narrate it to him. Went to Bombay, narrated it to him, and crazy story again. Yash is this guy who narrates, because him being a big star, वो बहुत narrations लेता था, and 80% of it would not pan out his way.
सो वो हमेशा उसकी ट्रिक, आई जस्ट डिस्क्लोज दिस, वो हमेशा आपको ये बोल के रखेगा कि आई हैव टू गो इन नेक्स्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स, वो कितना जल्दी खत्म कर सकते हैं। बोला ठीक है ट्राई करते हैं अपने। एंड 45 मिनट्स लेटर और 1 आवर लेटर इंटरवल हुआ मेरे नरेशन का। अच्छा। और मेरे दिमाग में वो है कि उसको जाना है, हाँ। लेकिन वो फेक कर रहा है। अच्छा, ताकि तुम बोल दो हाँ, ताकि अगर उसको फर्स्ट हाफ नहीं पसंद आया तो बोल सकता है मैं जा रहा हूँ, वो कल्टी मार सकता है। हाँ करेक्ट, वेरी नाइस। एंड फर्स्ट हाफ के बाद लाइक क्या डू यू वांट टू कंटिन्यू, ही इज लाइक क्या यू हैड टू गो, ही इज लाइक नो आई कैंसल्ड इट। सो अच्छा ही इज इंटरेस्टेड। सेकंड हाफ हैपेंस एंड ही इज लाइक यार दिस इज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, लेट्स डू इट। Then some days later, there was a producer fallout, and Yash called me that KD sir loves this concept. Do you want to come and pitch it to him? So I went again to Ahmedabad. I pitched it to KD sir, and the filmography talks about that man. It does. Like, if this man likes this script, then I should be rest assured कि अच्छा लिखा है यार तूने, बुरा नहीं लिखा, अच्छा लिखा है, and he loved it. Some days, some months later, again I get a call from Mr. Vaishal Shah, who again, by the list of his filmography, it's a big name. Yeah. And I get a call from him कि મને KDA નંબર આપ્યો છે અને આપણે મળીએ અને નરેશન લઈએ. And I narrated it to him. Yash was there. He was there. Parth Trivedi, who is now the co-director of Fakt Pushro Mate. Nice. He was there. His entire team, and they loved it. Very nice. And it just clicked. It clicked. And we made Fakt Mahila Mate. क्या बात है। So बहुत सारे जो fallouts हुए थे were I think maybe for a reason because something in the universe wanted me to meet Yash and KD and Vaishal Bhai and who not. क्योंकि then through Vaishal Bhai we met Anand sir. Through Anand sir, Mr. Bachchan thing happened. So all of that just Fall into place. Yeah. fell into place. How was Amitabh Bachchan? How was legend Amitabh Bachchan? Who am I to talk about it? Like still, I mean, आपका वो एक फीलिंग तो था ना यार, पहली ऑब्वियसली उनको भी नरेशन, उनको भी कॉन्सेप्ट, एक वो एक मीटिंग तो वो वैसी हुई होगी ना कि इससे बच्चन साहब से साक्षात बैठे हैं। First day of Fakt Mahila Mate shoot, 10th of March 2022. Anand sir comes on set. Murat हुआ, 2 scenes down. And we are just sitting with him, chatting about it. कुछ setup चल रहा है. And there actually was this father character who is the narrator of the story. And I had written a little cameo कि एक cliffhanger end में छोड़ देंगे. So he asked me कि who do you look at for these roles? And we had a few names in mind. ये आ जाए तो बहुत मजा आएगा. Big names of Gujarati industry. ये आ जाए मजा आएगा, ये आ जाए मजा आएगा. So he just looked at me and he's like कि बच्चन साहब पास करवाओ ना. अरे यार. एंड मैंने पार्थ को देखा, यश को देखा, यश मुझे देख रहा है और हम दिन हंस पड़े. क्या क्यों ले रहे हो, मतलब मजाक, ये कैसा मजाक हुआ. लाइक ना साचे कहूं છું બચ્ચન સાહેબ કરી લેશે, બસ તો કરી લેશે. તો we laughed it off. We actually laughed it off because who would think Mr. Bachchan would play it, यार. Mr. Bachchan. And right now गुजराती फिल्म में एक वो अपीयरेंस. एंड ये हुआ. अब उन्होंने बोला कि आप हिंदी में, ये नरेशन जो है नरेटर का ये पार्ट है, आप हिंदी में कर लो. तो द फर्स्ट थॉट वाज कि नहीं यार गुजराती फिल्म है, वो फ्लेवर मिस आउट हो जाएगा. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. बट ये जहन में रह गया था. सो आई स्टार्टेड कुछ रैंडमली रात को टू लुक फॉर मिस्टर बच्चन स्पीकिंग इन गुजराती. And I found an ad which was back in 2008 या कहीं पे कुछ उन्होंने टूरिज्म का कुछ किया होगा. और आनंद सर को भेजा, सर गुजराती बोले इन्होंने, लाइफ में कभी तो बोली है सर, let's try for it. And we kept this under wraps. It was just Anand sir, Vaishal sir, me, Parth and Yash. We 5 of us knew. और किसी को नहीं पता था ये चीज. किसी को नहीं पता that we are approaching. किसी को नहीं, क्योंकि जिंक्स हो जाएगा ये वो पता नहीं क्या. तो शुरू की वो प्रोसेस. एंड एक दिन आई वाज आउट समवेयर एंड रैंडमली आनंद सर ने बोला जय एक नरेशन रेकॉर्ड कर, हिंदी में कर जाए અને તું ફટાફટ મને મોકલી આપ. તો
હું બચ્ચન સાહેબને મળવા જાઉં છું એમને નરેશન બતાવો અને આપણે પેલું ફાઇનલ કરી હમણાં જવું Very nice. તો क्या वेरी नाइस That feeling, I mean, that मैंने feeling. फक्त महिलाओं માટે का एटलीस्ट 150 बार नरेशन दिया है हाँ. एटलीस्ट 150 बार हाँ. मुझे नींद में से भी 2022 में उठाते ना तो मैं शुरू कर देता ऐसा इतना प्रिपेयर्ड बट दैट नरेशन स्ट्रेट ऐसा फ्रंट ऑफ Camera. कैमरा और बीटीएस का कैमरा लगा के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और मतलब मैं कुछ भी करके शुरू करूँ ना कि हिंदी में बोलना कि ओके ठीक है तो सर फिल्म शुरू होती है हमारी और मैं फंबल चालू हो जाए मेरा क्योंकि बैक ऑफ योर माइंड तुम्हें लग रहा है कि यार ये मिस्टर बच्चन देख बैठे सामने. यू वुड फंबल ऑन एवरी अदर वर्ड हाँ. वो कंप्लीटली स्वेटिंग ये साफ किया और फिर वो नरेशन रिकॉर्ड किया लाइक अ गुड 15 मिनट नरेशन एंड सेंट इट टू हिम आनंद सर वेंट टू हिज प्लेस बट देम बीइंग सो गुड फ्रेंड्स ही इज लाइक कि नरेशन तो ठीक है आनंद भाई आप बोलोगे मैं कर लूंगा Very nice. and he exits the home and Anand sir gives us this information कि बच्चन साहब ने हाँ बोल दिया so he is also surprised बच्चन साहब ने हाँ बोल दिया और हम यहाँ पे नाच रहे कूद रहे लेकिन back of your mind again he is such a big man he has said yes but we are right now we are shooting in March or April I guess हाँ. and what if he tells us December में करेंगे Yeah, correct. आप क्या कर लोगे आपके शूटिंग स्केड्यूल्स होते हैं आपको रिलीज करनी है अगस्त में हाँ. आप क्या कर लोगे तो खुश तो थे 5 जन हम सिर्फ 5 लोगों को पता है बट अगेन कुछ करके हमने पुश करना शुरू किया सर डेट मांग लो कुछ भी करे डेट मांग लो उनका केबीसी शुरू होने वाला है केबीसी शुरू होगा फिर कुछ नहीं कर पाएंगे तो डेट मांगी फिर डेट मिल गई और हम बोला इस दिन पे कर लो अब हमारी फटने लगी फुल ऑन फटने लगी कि यार ही हैज सेड यस एंड फॉर क्रू वी डिड नॉट टेल द क्रू अच्छा. We booked a big studio in Bombay. RMX studio book किया. The entire cast went there, and सबको यही लग रहा है कि कुछ एक शूट है. मतलब वो लोकेशन पे करना है वो अब. लोकेशन पे हाँ, करना ठीक है. है. एंड है और सबको लग रहा है कि कोई आएगा पता नहीं कौन आएगा. शूट है. अब एक रात पहले हम लोग क्रू को बताते हैं. क्रू एज कास्ट और क्रू अंदर HODs. We were shooting with Mr. Bachchan tomorrow. My God. Half of them don't believe it. Half of them went crazy. Went drinking, slept off. कल सुबह 6 बजे उठना है अपने को. और the day of set. Kalpana Gagdekar, who played the mother's character. Chintan की mom. She's still not believing. On set. 9:30 बज रहे 10 बजे का कॉल टाइम है बच्चन साहब का बोल रहे हैं कि असु मजाक कर रहे हो बच्चन साहब आवाना अब सबको लग रहा है कोई डुप्लीकेट आ जाएगा हाँ. वो मान ही नहीं रहे हमने लिटरली बोल के रखा था साइलेंस ऑन फ्लोर नो फोन्स नो फोटोज नथिंग एवरीबडी इज पैनिकिंग कितना हो गया उसे अरे यार वी हैव हर्ड दैट ही इज पंक्चुअल बट बॉम्बे ट्रैफिक यू डोंट नो इट्स 9:59 और 10 बजे and his car Oh enters. my God. It's impossible for anybody Mumbai to का be traffic. this punctual With Mumbai का traffic. हाँ मतलब it's surreal. I think he parks his car somewhere outside and half an hour ago and then enters. But he enters. His car comes. He alights. And Kalpana Kalpana ma'am almost Fainted. बच्चन साहब हमारा हस्बैंड बनवाना चाहिए अरे and यार. complete silence on floor. He goes to his vanity. We had narrated it to him everything, and then he's coming out. So we get this instructions कि बच्चन साहब आ रहे हैं vanity से set पे. And since a long time, I had prepared myself कि यार बात it's a करें. big thing 100%. for me. My first film, Mr. Bachchan acting in the film, first Gujarati film. So how would you react? You think a lot about this scenarios. You always do. Hello, 100%. वहाँ पे जाऊँगा कैसे करूँगा ये मैं जब करूँगा कैसे करूँगा and you've been thinking about it since a long time, since years कि मिस्टर बच्चन जिनको यार टीवी में देखते थे यार केबीसी में ये वो दीवार फिल्म्स देखी हुए तब कैसे एक्ट करेंगे. So my brother told me a very interesting thing कि he would be getting hundreds of people जो हाजी मुजी करते every day. And being a director, he would not like you to do that. Very nice. Just stay professional, just stay true to your work. Don't be anxious.
just greet him extremely normally, how you would greet any other person on the set. And he enters, and there's a pin drop silence. I can hear people breathing. It's that kind of silence. And he enters, and directly he comes to me, and he says, "बताइए sir, क्या करना है?" Oh my God. And the nervousness, the anxiousness shatters down. I look into his eyes, and I say, "आइए sir, बताता हूँ." Oh my And God. kadam. That fuck feeling. Yeah, I'm so that sorry for feeling. that, but That feeling when I thought, I don't think anything can make me nervous I'm having after fuck this. goosebumps, man. And then he was so chill about it, because now you know why he has such a big stature, because he would have presumed that people would get nervous or anxious around him. Yeah. So him being the most senior person on the set, Uh-huh. he makes you comfortable. So that he addressed you with a song. Yeah. My. and everything is just going smoothly. Everything. I'll tell you a very interesting scenario Please. about that shoot. So we start shooting, and he had to sit on the top of the car. Ah. Yeah. Now, this car has a very different production story. You should ask somebody from the फक्त महिलाओं માટે team. क्योंकि कार हमने शूट कर ली थी, वो एग्जैक्ट मॉडल मिल नहीं रहा था मुंबई में, वो कलर का. वो गाड़ी किसी को पकड़ के, प्रोडक्शन हैट्स ऑफ, उन्होंने रोड पे किसी को पकड़ के वो गाड़ी रुकवाई, उनको बोला प्लीज हमें शूट के लिए चाहिए. बोले कब चाहिए? कल चाहिए. ठीक है, कहाँ पे चाहिए? मुंबई चाहिए. बोले बाबा मुंबई ले जाएगा, मैंने अभी नई नई गाड़ी खरीदी है. सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, फुल भसड़ हो रहा है. गाड़ी चाहिए, गाड़ी कुछ करके अरेंज की. Production is driving that car from Ahmedabad to Bombay. We created a big ramp for him to just climb the stairs and sit there, and he does that. अब पूरी फैमिली हमारे अंदर बैठी है. यश, तर्जनी, दीक्षा, कल्पना काकड़ेकर, भामिनी मैम, भामिनी जानी, all of them are in the car. He's on the top. और उनके पैर भी नीचे आ रहे हैं ना, तो the actors are clicking pictures पाँव के, और कि बाहर से ये करे, पैरी पौना करे. It's funny. First dialogue, he rehearses. He properly rehearses. He asks his punctuations, because he's unaware about the language. So he asks me कि इसका मतलब क्या है, punctuation कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो. First shot, his dialogue was, "Hey चिंटूड़ा, केम?" Sir, these 3 words. Silence on set, and I'm like, because मैं calls नहीं देता, but इस time पे मैं call दूंगा और कोई नहीं देगा. Correct. Like silence on floor, roll sound, roll camera, action sir. And Yash goes out of the window. He looks at Mr. Bachchan, कान में हेडफोन पहने हैं, and Mr. उसका यश का डायलॉग है कि पप्पा तमे, and Mr. Bachchan goes like, "Hey चिंटूड़ा, केम?" उनका आवाज स्टूडियो के फ्लोर पे टकरा के वापस आया. Wow. इतना हैवी आवाज, हेडफोन निकाले, हेडफोन से ज्यादा नॉर्मल वॉइस पे क्लियर आवाज सुनाई दे रहा है. एंड ही इज एट अ 20 feet डिस्टेंस, एंड आई एम लाइक, Wow. इट्स परफेक्ट, इट्स जस्ट परफेक्ट. Yeah. एंड आई गो टू हिम, आई एम लाइक, सर परफेक्ट. ही इज लाइक, नो सर, इफ यू वांट अ रीटेक यू कैन टेल मी. आई एम लाइक, नाउ दिस इज व्हाई ही इज अ लेजेंड. He's a bad. Yeah. He's asking a first time director if he wants a retake. Very nice. That is how an actor should be. Correct. Great experience. वो हो गया shot. Now we have to change the angles. We are shooting multicam. We need to change the angles. So everything is studio lit. ये वो तामझाम पूरा हुआ है. But we need to move the car. It's like this. We need to move it. And we asked him, कि, sir, please, you'll have to get out. We need to move the car. And he's like, लेकिन हमें तो गाड़ी पे ही बैठना है ना. एंड वी लाइक, या. मैंने बोला, पर सर गाड़ी हिलानी पड़ेगी. तो हिलाइए, हम बैठे हैं. Very nice. अब Oh my God. अब गाड़ी कैसे हिलाएंगे, कौन हिलाएगा? Huh? तो मुझे बोल रहे हैं कि हिलाइए गाड़ी. नाउ आई डोंट ट्रस्ट माय ओन इंस्टिंक्ट मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने बोला मैं तो नहीं कर पाऊंगा. कुछ भी हुआ नर्वसनेस में, मैंने एसोसिएट को बोला, मनन गाड़ी બેસ, તારે ગાડી હલાવવાની છે, કોઈ પણ થયું આખા દેશનો ભાર તારા પર છે. You are the one responsible. He's sweating. 2 production guys in the front, 2 production guys in the back. और गाड़ी 2-2 इंच हिल रही है.
ये करके सीधी की वो उतरा ही स्वेटिंग इज लाइक सर आना પછી છે ને કંઈ પણ કરાઈ લેજો આવું કામ ના કરો તમારી પાસે एंड देन ही इज लाइक हो गया ना हमने सर एक्शन फिल्में की है जब 100 की स्पीड पे गाड़ियों पे ऊपर लटके रहते थे ओह ये क्या बात है क्या बात माय गॉड दैट इज मिस्टर बच्चन दैट इज मिस्टर बच्चन फॉर श्योर